नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारें कोई भी रही, पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में बने रहते हैं। धान, किसान और आदिवासी के इर्द गिर्द ही सियासी परिक्रमा घूमती रहती है। ऐसे ही इन दिनों एक बार फिर हर साल की तरह ही धान का मुद्दा गरमा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का समय आ गया है, तो धान खरीदी को लेकर सियासी संग्राम होगा ही। खरीदी को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। धान खरीदी पर बीजेपी के द्वारा की जा रही बयानबाजी के जवाब में कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोल दिया है और भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। केंद्र सरकार से जब किसानों के पक्ष में बात करने का समय आता है तो बोलती बंद हो जाती है। भाजपा नेता केंद्र सरकार पर बारदाना देने और उसना चावल लेने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाते हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि धान खरीदी की तारीख पूछने वाले भाजपा नेता बताएं कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मांगी गई 2,75,000 गठान बारदाना में कटौती क्यों की। सेंट्रल पूल में 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति पर नियम शर्तें क्यों लगाई गई। सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से उसना चावल लेने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृत्यों पर भाजपा सांसद मौन क्यों है। छत्तीसगढ़ से उसना चावल लेने और मांग के अनुसार बारदाना देने के लिए भाजपा नेताओं और सांसदों के प्रयास क्या है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भाजपा सांसद किसानों की बात क्यों नहीं रखते। इन सवालों के साथ कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है, तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार को इसके लिए पहले ही आगाह कर दिया था कि इस साल धान खरीदी में प्रदेश सरकार की कोई भी अड़ंगेबाजी और बहानेबाजी नहीं चलेगी। बारदाना समेत धान खरीदी के तमाम इंतजाम पुख्ता कर लें, फिर सरकार ने क्यों लापरवाही की। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बारदाने की कमी के लिए भूपेश सरकार के अधिकारियों की लेट लतीफी है, यह जिम्मेदार या कांग्रेस शासित राज्य होने से केंद्र की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कि बारदाने पर बाधा। तो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू नहीं होगी, बल्कि धान की खरीदी के लिए 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस साल 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि धान खरीदी की तैयारी पूरी है। इधर भाजपा ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होने पर सरकार को घेरा है। वहीं कई जगहों पर धान समितियों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। भाजपा ने 1 नवंबर से ही धान की खरीदी करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय ने धान खरीदी में हो रही देरी पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की धान खरीदने की नीयत ही नहीं है, वो जानबूझकर खरीदी में देरी कर रही है ताकि 2500 रुपए न देना पड़े। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा धान खरीदी के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। केंद्र के दोहरे मापदंड के कारण छत्तीसगढ़ को परेशानी हो रही है। हालांकि किसान कांग्रेस धान खरीदी में किसानों का सहयोग करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार से बार बार मांग के बाद भी आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में बारदाना। क्या केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कर रही है सौतेले व्यवहार या फिर कोई तकनीकी बाधा है खरीदी में देरी का कारण। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पिछले साल की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए बारदाने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार के माने तो इस बार बारदाने के लिए केंद्र को दिए गए मांग की तुलना में महज 30% ही बारदाने उपलब्ध हो पाए, जिसकी वजह से सरकार को धान खरीदी 15 नवंबर की बजाय 1 दिसंबर से शुरू करनी पड़ रही है। इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदने जा रही है। इसके लिए करीब 4,80,000 गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी। एक गठान में करीब 500 बारदाने होते हैं, क्योंकि खरीदी के लिए आधे पुराने बारदाने का इस्तेमाल किया जाता है। जूट कमिश्नर के पास 2,75,000 गठान बारदाने की मांग की गई थी। करीब 30% यानी कि लगभग 82,000 गठान बारदाने की उपलब्ध कराई गई है। बाकी बारदाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को और समय की
जरूरत है। धान खरीदी की तारीख 15 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर की गई है। पिछले साल सरकार ने 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की थी। केंद्र सरकार से मांग 1.73 लाख गठान की गई थी। केंद्र ने 1.43 हजार गठान की मंजूरी दी थी। 2 महीना पहले से जूट कमिश्नर को हमने लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रों से भी खरीदी करने का हमने टेंडर किया हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार से इस तरीके से राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद भी हमारी मदद नहीं कर पाते, वो आपके सामने है। तो ये जब प्यास लगती तब कुआं खोदते हैं। अगर इसकी प्रक्रिया 1 साल पहले से शुरू कर अगर ये बारदाने की व्यवस्था कर लेते तो किसानों को अरबों का नुकसान सरकार की गलती से क्यों? धान खरीदी के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार केंद्र पर रोड़े अटकाने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने राज्य सरकार पर पहले से ही जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में राज्य सरकार किस तरह से बारदाने की व्यवस्था को किसानों की धान समस्या पर खरीद कर उन्हें राहत पहुंचाती है, या पिछले साल की तरह इस बार भी विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल जाएगा। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस सांसद धनंजय सिंह ठाकुर जी। उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा आलोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता बैगेंद्र सोनबेर जी भी है हमारे साथ। सोनबेर जी, आपका भी स्वागत है। और विशेष मत रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। दुबे जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले विपक्ष होने के नाते आपका आरोप लगाना ठीक है, जायज है, लेकिन जिस तरह से जो सरकार कह रही है कि हमें 30% मांग के अनुसार 30% ही बारदाने मिले हैं, ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है कि अगर हमने धान खरीदी शुरू कर दी तो 10-12 दिन में पूरे बारदाने खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त बारदाना तुरंत भेजना चाहिए? त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार कि आपने इस डिबेट में ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों को लेकर, उसमें आपने बुलाया, और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से और छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा की ओर से जय जोहार। जय जोहार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जनता ने हमको प्रतिपक्ष की भूमिका दी है जी, और उस नाते सरकार ने जो अंधाधुंध घोषणा करके अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देकर सरकार में आई है। आज किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी होती है तो वो केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ देती है, जबकि ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जब सरकार थी और 15 साल निरंतर किसानों के धान को वादा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ली, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। जबकि यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व यूपीए के गठबंधन की सरकार, मनमोहन की सरकार हुआ करती थी। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह ने कभी केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं मढ़ा कि किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए वो समय से पहले व्यवस्था करते थे। आज ये सरकार जब से आई है आप देख रहे हैं, किसान आज हमारी जो सोसाइटियां हैं पूरे प्रदेश में 2311 केंद्र, उपार्जन केंद्र पर किसानों के धान लिए जाते हैं। वहां धान का उठाव नहीं होता। इनका नियम कहता है कि 72 घंटे में हम परिधान करेंगे, धान का उठाव 72 दिन तक नहीं होता। प्रदेश की जितनी सरकारी सोसाइटियां समिति है वो इस सरकार में कोलैप्स होने की स्थिति में है। जी आलोक जी, आप ये सारे आरोप लगाएं, अच्छी बात है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं हमारे साथ, वो उत्तर देंगे। हमारा सवाल कुछ और था। हमारा सवाल ये था कि जब जो इनकी मांग थी उसके अनुसार मात्र 30% बारदाना मिला है तो फिर कैसे शुरू करें, इस पे हमारा सवाल था आपसे। सवाल 30% की नहीं है। ये समय पे किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार के साथ ये सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का जो पालन करना चाहिए ये सरकार कभी नहीं करती। यहाँ तो सरकार जो है 2.5 साल के कुर्सी के लड़ाई पे
ये प्रियंका जी को, राहुल जी को और सोनिया गांधी जी को कैसे खुश करें, इस पर भूपेश जी लगे हैं। लगातार टीएस बाबा दिल्ली में दबाव बनाए हुए हैं, अपने विभागों का बैठक। आलोक जी मुद्दे से अलग जा रहे हैं आप। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। नहीं, हमारा सवाल ये है, आप इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं आलोक जी। हालांकि मैं मजबूर नहीं करूंगा, आपका अधिकार है उत्तर देना नहीं देना। हमारा सीधा सा सवाल है कि इन्होंने क्या नहीं किया, क्या खाना पूर्ति नहीं की। इन्होंने डिमांड भेजी, सरकार को डिमांड भेजी कि मुझे इतने बारदाने की जरूरत है, उनको उसके डिमांड के अनुसार 30% मिला। अब ऐसे में इनका क्या दोष है? इनका दोष ये है कि समय पे किसी भी प्रकार के जनता के जवाबदेही जो तय है इनको सरकार के नाते करना चाहिए, वो समय पे करते नहीं है। आपने देखा होगा जब किसानी प्रारंभ हुआ, जून में किसानी बुआई रोपाई प्रारंभ हो जाता है किसानों का, उस समय ये पहली बार इतिहास में यूरिया खादों की संकट हुई, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण। और जब हमने ये ऑनलाइन पोर्टल को देखा कि सरकार ने जो मांग की है, उस आधार पे यूरिया मंत्रालय ने जो स्लैब बने होते हैं मंथ वाइज, माने मई में हम इतना खाद हर स्टेट को देंगे, जून में इतना देंगे, जुलाई में इतना देंगे, वो स्लैब पूरा केंद्र की सरकार उर्वरक मंत्रालय पूर्ति करती रही। लेकिन यहाँ के अव्यवस्था और कुछ व्यापारियों को ये सीधे खाद देकर, और चूंकि ऑनलाइन होने के कारण मोदी जी इन्हीं सब जो बीच के बिचौलिए दलाल, आलोक जी फिर भटक गए, फिर भटक गए के साथ महाराज जी, आलोक जी फिर भटक गए। मैं आपको आलोक जी भटका नहीं हो, भटके तो ये सरकार है। नहीं, भटकी सरकार है। हम आपसे फिर वही डिमांड कर रहे हैं अपने उत्तर की कि हमें 30% बारदाना, जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारा जो बारदाना होगा, जो वो बारदाना देंगे, उसी बारदाने में जो धान होगी उसको खरीदेंगे। जब उनके पास 30% ही बारदाना है तो दूसरा बारदाना कहां से लाएं? और ये आप अच्छे से जानते हैं कि बारदाना राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं आता, ये आपका जूट कमिश्नर वहां से भेजते हैं, कलकत्ता में बैठते हैं, और केंद्र सरकार आरक्षित करती है कि इतना बारदाना इनको देना है। तो अब इन स्थितियों में वो बारदाना कहां से लाएं? 30% जो आप देंगे उतने धान खरीदेगी केंद्र सरकार। तो अब इसमें कैसे इन पे दोषारोपण मर सकते हैं? दोषारोपण की बात नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट को, प्रदेश की सरकार को ये चाहिए कि समय पे मांग, क्योंकि ये कोई झूठ का मामला है। पिछले 2 साल में कोरोना कालखंड के कारण सारे फैक्ट्रियां या जो भी घरेलू उद्योग थे सब बंद थे। समय के पहले करना चाहिए। ये प्रबंधन इनका जो है कुप्रबंधन होने के कारण ये समस्या आ रही है। इनने देखिए बारदाना के एवज में किसानों को कहा, किसान अपने बारदाना से धान बेचे, 30 रुपये से 40 रुपये किसान बारदाना मार्केट में लेके अपना धान को उपार्जन सरकार के उपार्जन केंद्रों में बेचे, लेकिन धान बारदाने का पैसा आज तक ये सरकार किसानों को दी नहीं है। और ये किसान पुत्र होने की बात करते हैं माननीय भूपेश बघेल जी, ये क्या इनको नहीं मालूम है कि पूर्ववर्ती सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करती थी, ये 1 दिसंबर के लास्ट तक माननीय त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ में धान की पूरी कटाई हो जाएगी। आजकल जिस ढंग से मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, और उसके कारण किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पहले रमन सिंह के सरकार में सीधे वो अपने 12 से मंडियों को, उपार्जन केंद्रों को बेचा करते थे। आज नवंबर में अभी धान कटाई प्रारंभ हो गया है, ये अपने उपार्जन को सुरक्षित जगह में लाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टिंग लगता है, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उपार्जन केंद्रों में ये 1 दिसंबर से प्रारंभ माने अव्यवस्थाओं का चरम है इस सरकार में, और दोषारोपण मर दिया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार समय पे कोई चीज का प्रबंधन नहीं कर पा रही है। जी आलोक जी, निश्चित तौर पे धनंजय जी हमारे साथ उपलब्ध है। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको मेरी आवाज आ रही? धनंजय जी, आपने तो सुन ही लिया है, आलोक जी ने फोन लाइन में सुन लिया क्या क्या आरोप। हमने काफी सवाल किए, लेकिन मुझे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया कि आखिर 30% बारदाना क्यों उपलब्ध कराया गया। लेकिन जो निचोड़ हमारे सामने आया है आलोक जी की बातों से वो ये कि समय पर, और ब्रिजमोहन जी ने जो आरोप लगाया कि समय पर जब आपको प्यास लगती तब कुआं खोदते हैं,
समय पे जब आपको मालूम है कि 1 नंबर से धान खरीदी है तो आज से 4 महीने 6 महीने पहले से इसकी चिंता करने लगते कि बारदाना हमारे पास कितना है, कितना उपलब्ध है। अब इन परिस्थितियों में अगर केंद्र सरकार के पास जितनी उपलब्धता होगी, सारे राज्यों में प्रतिशत, वो उसी प्रतिशत के अनुसार बारदाना पहुंचाएंगे। तो अब अतिरिक्त रूप से तुरंत बारदाना कैसे हो, ये तो राज्य सरकार को व्यवस्था करनी थी कि हम धान खरीदी करेंगे। हम जब बारदाना आएगा तो ये भी व्यवस्था रखनी थी कि हम जो किसानों के पास पुराने बारदाने हैं या अन्यत्र कहीं से आप अपनी व्यवस्था करके आप उनसे खरीद लें और फिर वो जो बारदाने आएंगे उसमें पैक करके उनको भेज दें जो केंद्र सरकार खरीदना चाहती है। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने अभी अशोक ठाकुर जी की पूरी बात को सुना हूं जी, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक ठाकुर जी की या तो जानकारी अधूरी, या तो जैसे श्री मोदी जी की सरकार लगातार किसान विरोधी कृत्यों में लगी हुई है जी। ये किसान नेता होने के साथ साथ किसानों के विरोधी भी मुझे महसूस हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उस दौरान केंद्र में यूपी की सरकार थी और उस दौरान कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती थी और रमन सरकार केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगाते थे। इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी, वो बिना भेदभाव के देश की जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करती थी। हम कभी नहीं सोचते थे कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किस राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं है, हमको मदद नहीं करनी। हमारा दायित्व होता था देश के प्रत्येक नागरिकों की समयानुसार मांग को पूरा करना। आलोक जी आप जब बोल रहे थे, धनंजय जी सुन रहे थे। आलोक जी कृपया करके धनंजय जी की पूरी बातें सुन लें, इनका उत्तर सुन लें, फिर आपके पास हम फिर आएंगे, अपनी बात कहिएगा आप। सुन ले जी धनंजय जी। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा पढ़ लिख के आते, मुझे ऐसा लगता है कि आलोक ठाकुर जी ना, तो इनको आज जवाब देने में शर्म आती। हम ना आज धान खरीदी का समय आज स्टार्ट हो रहा है, इसके 4 महीना पहले हमने केंद्र सरकार को डिमांड पत्र भेजा बारदाना के लिए। शायद इनकी जानकारी अधूरी है। हमने कहा कि हमको राज्य के 22 लाख किसानोन की धान खरीदनी है। हमारा लक्ष्य लगभग 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। इसके लिए हमको 4,80,000 गठान बारदाना लगेंगे और 2,75,000 बार गठाना आप झूठ कमिश्नर को बोल के मुद्दे लाइए। यही तो केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है ना। वो तत्काल हमारी जो डिमांड थी उसको पूरा करने के बजाय उसमें कटौती कर दिए। आप बोला गया कि आपको मात्र 1,25,000 बारदाना देंगे गठान की हम, जबकि हमने मांगा था 2,75,000। और उसके बावजूद इतनी बेशर्म सरकार बैठी हुई केंद्र में, इतने निर्लज सरकार बैठी हुई है जो किसान के विरोध में इतनी ज्यादा अपनी नैतिकता खो चुकी है कि जो उन्होंने स्वीकृत किया उसमें भी 30% से नीचे हमको अभी तक आवंटन किया गया है। मात्र 60,000 बारदाना गठान हमको मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये यूरिया की बात कर रहे थे। हमने कहा था छत्तीसगढ़ के लिए हमको 5 लाख मीट्रिक टन खाद चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में किसान धान के पैदावार कर रहे हैं, बड़े हेक्टेयर क्षेत्र में धान की पैदावार हो रही है। वहां नरेंद्र मोदी जी की निर्लज सरकार और बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाद देने के बजाय खाद के आवंटन कागजों में कर दिए। हमको खाद मिलना चाहिए जहां 90% खाद वहां भेजा गया जहां पे उतने किसान नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के ना किसानों के नाम से घड़ियाले आरोप लगाइए धनंजय जी। सरकार के सिर्फ वादा किया था। धनंजय जी, हमारा आपसे अनुरोध है, आप आरोप लगाइए, लेकिन आरोपों के साथ जो विश्लेषण करते हैं आप वो न लगाएं, सीधे सीधे आरोप लगाएं जो बीच में आप अपने अलग शब्द जोड़ते हैं। दूसरी बात, आलोक जी एक मिनट सुन लीजिए। आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। हमने धान खरीदना शुरू किया। अरे आलोक जी सुन लीजिए। धान खरीदना शुरू किया। मैं अरे आलोक जी 15 साल का रिकॉर्ड बता देता हूँ। अरे धनंजय जी की बात सुनिए। आलोक जी नहीं, आलोक जी सुन लीजिए, क्षमता रखिए, क्षमता रखिए। आलोक जी यहाँ पे किसान नेता बन के बैठे हैं ना, आप किसान नेता नहीं है, आप किसान विरोधी हैं और अडानी अंबानी के एजेंट हैं। सुन लीजिए, मुद्दे पे आइए धनंजय जी, मुद्दे पे आइए। रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ, धनंजय जी 2015 में 16 नवंबर को धान खरीदी सरकार ने। 75 साल की आजादी में देश को आप लोगों ने क्या दिशा दिया है? बात करिए, अडानी अंबानी की दलाली मत करिए जैसे आप केंद्र सरकार कर रही है। आप अपने यहाँ पे किसान नेता बने हो ना, तो किसानों के हित की बात करिए, अडानी अंबानी का एजेंट मत बनिए, दलाली मत करिए। किसानों की धान खरीदी जो है, किसानों की धान सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, हिडोला पीट रही है। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास में 2 साल हो गए, आज एक भी आप पैसा उसका
2021 में भी हम एक दिसंबर को शुरू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य किसानों को लाभान्वित करना है, किसानों को फसल खरीदना है। आप लोगों की तरह अदानी अंबानी की दलाली नहीं करना है, या आप लोगों की तरह एजेंटिंग नहीं करना है। किसान नेता बनते हो ना, थोड़ी सी अरे आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है, आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है, और आप सरकार की बात करते हैं। धनंजय जी, जानते हैं धनंजय जी अनुरोध है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बताना चाहूंगा, आलोक जी एक एक करके, धनंजय जी बात कर रहे थे, अरे धनंजय जी एक करके, देख सकते हैं आलोक जी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए धनंजय जी की बात आने दें। सुबह रहे हैं तो दलाली करना बंद कर दीजिए। धनंजय जी आंकड़ों पे आ जाए। किसी कानून को धनंजय जी आंकड़ों पे आ जाए। कांग्रेस की दलाली की है। अरे आलोक जी एक मिनट, कांग्रेस की दलाली किसी से छुपी अरे नहीं है। धनंजय जी आंकड़ों पे आ जाए कृपया। दलाल हो। अरे धनंजय जी, धनंजय जी मैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आडवाणी और जिसका भी नाम ले रहे हैं, एक भी दलाली का प्रमाण आप दिखा दीजिए। और कांग्रेस मुद्दा कहीं और जा रहा है। अरे आलोक जी कितनी दलाली की है, ये किसी से छुपा नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी की दलाली पूरा अरे मुद्दा धान खरीदी का है, देखिए दलाली का मुद्दा नहीं है धनंजय जी। इनका काम है। अरे आलोक जी भाई, पहले बनता है। देखिए एक मिनट, क्या स्थिति है, हम बैगन जी से पूछ लेते हैं। आप दोनों लोग अनुरोध है, बैगन जी की बात आने दे, बैगन जी की बात आने दे। धनंजय जी, लागत मूल्य आपने वादा किया है, धनंजय जी, आलोक जी भाई बैगन जी की बात आने दे। अरे भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए। अरे धनंजय जी एक मिनट, के नेता होते ना, अरे सुनिए तो, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के काम कर रही है। चलिए ये मुद्दा से भटक गए हैं आप लोग। तो किसान विरोधी थे बैगन जी, और बैगन जी किसान विरोधी नहीं है। एक मिनट, किसानों का अरे आलोक जी एक मिनट, किसानों के हित में किसी सरकार अरे ने वाला काम किया सुनिए, तो एनडीए की सरकार माननीय अटल बिहारी जी की अरे धनंजय जी भाई, जिसने कृषि ऋण प्रारंभ किया, अरे किसान नेता बैठे हैं उनकी बात तो ले लें। 6% आलोक जी, आलोक जी, किसानों को अरे सुन तो लीजिए, आज थोड़ा सा लगता है दोनों लोग ज्यादा उग्र हैं। आप जो भ्रमित करते लोगों को, अरे बैगन जी की बात तो ले ले। अरे धनंजय जी, नरेंद्र मोदी की धनंजय जी एक मिनट, बैगन जी वास्तविकता क्या है? जिस तरह से कहा जा रहा है 1 नवंबर की जगह 1 दिसंबर धान खरीदी होगी, कृषि मंत्री जी रविंद्र चौबे जी ने स्पष्ट कहा है कि जो हमने डिमांड की थी वो तो दी नहीं। जितनी हमारे लिए अलॉट की गई थी बारदाने की स्थिति कि हमको इतने दिया जाएगा, उसका भी 30% भेजा गया। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अगर मैं धान खरीदी 1 नवंबर चालू करता हूं तो 10-12 दिन में पूरे बारदाने खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इसके कारण हम 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू कर रहे हैं। अब दोनों बातें हैं यहाँ पे, 1 दिसंबर से चालू कर रहे हैं मतलब 1 महीने लेट। अरे आलोक जी बैगन जी से सवाल कर रहा हूँ। आलोक जी एक मिनट, बैगन जी वास्तविकता क्या है? किसान कहाँ परेशान हो रहा? धनंजय जी बैगन जी की बात आ रही। 16 नवंबर को रमन सिंह की सरकार ने धान खरीदी शुरू किया था। भैया बोलिए, थोड़ी से पढ़ लीजिए। अरे धनंजय जी 2015 बैगन जी की बात आ जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। धान खरीदी शुरू किया था। बैगन जी की बात, जी बैगन जी, जी मैं आपको जी नमस्कार त्रिपाठी जी नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ बने आज 20 साल हो गए जी। जब छत्तीसगढ़ में जोगी जी की सरकार थी उस समय 15 अक्टूबर को धान खरीदी होती थी जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू की। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार ने उसे 15 नवंबर किया। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पुनः सरकार आ गई है, वो इसे 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू कर रही है। ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट का भी समय है। ये आज हमारे मैदानी इलाकों में सारे किसान आज धान कटाई में लग गए हैं। जो हरूना प्रजाति के फसल होते हैं वो पूरे तरीके से पक के तैयार हो गए हैं। मैं खुद किसान हूँ, मेरा खुद 8-10 एकड़ फसल कट चुका है और मेरा धान जो है खेत में रखा हुआ है या खलिहान में रखा हुआ है, क्योंकि आधुनिक संसाधन है, मशीन का युग है। एक दिन में 5 एकड़ 7 एकड़ कट जाता है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी संकट की समस्या है कि हम इस फसल को कैसे सुरक्षित रखें। हमारे पास पूरा 1 महीना से अधिक समय है।
और ये मैं अकेला नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की दर्द है ये। अगर छत्तीसगढ़ शासन 1 नवंबर को शुरू नहीं कर पा रही है किसी कारणवश, जैसा कि आपके टीवी के रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं कि हमारे 10-12 दिन में बारदाने खत्म हो जाएंगे आपने कहा, तो ये अगर 1 दिसंबर को भी शुरू होता है तब भी 10-12 दिन ही चलेंगे बारदाने, फिर किसान क्या करेंगे? किसान फिर मझधार में आ गए। तो ये व्यवस्था तो स्थानीय सरकार को करनी है, उन्हें धान कैसे लेना है और कैसे किसानों को सुगम खरीदी की व्यवस्था देनी है जी। परंतु ये निश्चित तौर पे अगर सरकार चाहे तो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दे, ताकि किसानों को एक लंबे समय का जो इंतजार करना है वो इंतजार करने के समय न मिले। और किसानों के अभी तत्काल संकट है हमारे साथ दीपावली में हम खेत में अपने धान की रखवाली करेंगे फसल की, कि हम अपने दिवाली मनाएं। सब किसानों के साथ ये बहुत बड़ा संकट का समय है, परंतु हम किसानों के तरफ से ये सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम आपको सहयोग कर देंगे। परंतु किसानों का दर्द और तकलीफ, आज हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हैं, वो किसान पुत्र हैं। किसान पुत्र होने के नाते वो इस दर्द को निश्चित तौर पे समझेंगे और ये व्यवस्था कर दे, ताकि हम लोग 15 दिन, हमारे लिए तकलीफ का समय है तो भी हम झेल लेंगे। 15 दिन के बाद कोई भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, बारदाने की कमी ना हो, या वहां पे माल का उठाव नहीं होने से सोसाइटी वाले धान खरीदी करना बंद कर देते हैं, ये व्यवस्था ना हो। और भुगतान भी जो है तत्काल, एक दिन दूसरे दिन में हमको भुगतान की भी व्यवस्था कर दें। तो इस तरीके से किसान संकट में है, था, अब एक निवेदन हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमें ऐसी व्यवस्था दे सरकार, ताकि हम किसान जो है अपनी फसल बेच ले और दूसरे फसल की हम तैयारी में लग जाए। जी आशीष जी, आपकी इसमें टिप्पणी बहुत उलझा हुआ मामला है। एक तरफ ये है कि भाई अगर 1 नवंबर शुरू करते हैं, हो सकता है सरकार इंतजार कर रही हो कि हमें और बारदाने मिल जाए, फिर हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करें। आर्थिक संकट भी, बहुत सारी बातें हैं। आपको क्या लगा कि कहाँ गड़बड़ कहाँ है? केंद्र सरकार को आवंटित, जैसे हमने कहा 4,80,000 गठान, एक गठान में 500 बारदाने होते हैं, और आवंटित हुआ, जैसा धनंजय जी ने कहा, 1.5 लाख के करीब समथिंग आवंटित हुआ, उसका परसेंट भी 30,000 मिला, मात्र 30% मिला। देखिए, मुझे इसमें सबसे पहली तो जो प्रारंभिक रूप से समझ आता है, ये जो आधिकारिक स्तर पर जिस तरह की फॉलो अप होते हैं, जिस तरह की लाइजनिंग होती है सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई लूप होल है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन का जो गैप है। क्योंकि मैंने भी काम किया है दिल्ली में, मैं मानता हूँ मंत्रालय कैसे काम करते हैं। हर राजनीति उसमें बाद में आती है, पहले इन सब चीज़ों के प्रस्ताव चलते हैं, पहले उन सब चीज़ों का फॉलो पर साल भर तैयारियां उस तरह की प्रोसेस चलती हैं, क्योंकि सारे देश भर के सारे राज्यों के मसले होते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन है कि जिसमें बारदानों की जो इनकी समस्या हो रही है, खाद आवंटन की जो समस्या, उसमें ये मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की स्थितियां आती हैं। इसमें मोटे तौर पर राजनीति को जरूर दोषी माना जाता है, लेकिन राजनीति का नंबर उसमें बहुत बाद में आता है, उस लेवल पर जो कोई बहुत बड़े मुद्दे होते हैं तब। लेकिन इस मामले में अगर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक है, ये सारे प्रॉपर गए हैं, तो भी उसके बाद भी उसके फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है। अगर क्योंकि किसानों का और बहुत लार्जर इंटरेस्ट का मामला है, तो उसमें ये जब खरीदी बढ़ाने की और ये सारी चीज़ों की नौबत आई है, तो ये इसके पहले इसका एक अनुमान होना चाहिए था कि हमें किस तरह से अगर ये समस्या आ रही है तो कैसे बढ़ाना है। ये बात सही है जो वैगन जी कह रहे हैं कि किसान कब तक अपने धान की या फसल की रखवाली करेगा। वो एक बहुत ऐसी बात है कि जिसमें जरा सा भी नुकसान होता है तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए। पहली बात, राज्य सरकार उसको अपने लेवल पे कुछ ना कुछ, उसको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार है, कोई भी राज्य सरकार है, तो उनका दिल्ली में बहुत बड़ा सेटअप होता है, उनका अपना प्रशासनिक सेटअप होता है, फिर केंद्र का होता है। तो उस लेवल पर और फिर राजनीतिक स्तर पे भी इस तरह का कम्युनिकेशन अगर होता, तो अगर मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं, यदि होता तो मुझे लगता है कुछ समस्याएं हल होती हैं। कई राज्य इस तरह से हल करते हैं जो विपरीत दलों की सरकारें होती हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, हम जो डिमांड किए हैं उतना भी नहीं दिए पूरे। ये हर सरकार के साथ स्थितियां बनती हैं
और सरकार जब विपरीत दलों की होती है तो इस तरह की चीजें गुंजाइश कहीं निकल जाती है, ऐसा सरकारों को पहले लगता है। लेकिन उसका एक प्रशासनिक भी एक पूरा एक सिस्टम है, या वहां पर इन दो जगहों में से कहीं ना कहीं कोई चीज है। दूसरी बात यह है कि ये जो बीजेपी का जो समझ का कहना है कि बीजेपी वहां से सारी चीज, तो बीजेपी को भी छत्तीसगढ़ में किसानों की उतनी ही चिंता है जितनी कांग्रेस को है। तो बीजेपी इसमें अपने स्तर पे, बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ में भी हैं और जो दिल्ली में भी हैं, तो वो लोग भी तो छत्तीसगढ़ के लिए इसमें एक सेतु की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस की जो भूपेश बघेल सरकार है और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय हैं, उसके बीच में भूमिका निकाली जा सकती है। राजनीतिक गुंजाइश थोड़ी सी बाद में रख के पहले किसानों का मामला यदि हल कर दिया जाए, तो जो वो अपनी फसल की रखवाली को मजबूर हैं या उनको आर्थिक भी नुकसान हो रहा है और सारी चीजें, तो उसको मुझे लगता है टाला जा सकता है पहले, उसके बाद ये सारी चीजें हो सकती हैं। धनंजय जी, दो बातें हैं यहाँ पे। हम आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। धनंजय जी, चूंकि सवाल यहाँ राज्य सरकार पे खड़े किए गए हैं, बैगेन जी जैसे कह रहे हैं कि अगर 1 दिसंबर से शुरू करते हैं तो भी 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए 1 नवंबर से क्यों नहीं। तो कम से कम बैगेन जी ने मांग की है राज्य सरकार से कि 15 नवंबर से चालू कर दे। किसान को अगली बोनी का अगली फसल के लिए इंतजार होता है, पैसे की जरूरत होती है, साहूकार से पैसा लेता है, तो उसको समय पे पैसा मिल जाएगा तो आगे काम आ जाएगा। आशीष जी भी कह रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की है कि क्या राजनीतिक स्तर पे हम मानते हैं कि बीजेपी के 9 सांसद हैं वहां, उनमें से किसी ने पत्र नहीं लिखा, किसी ने समर्थन नहीं किया आपका, और आगे भी समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे इसमें कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है, चूंकि विपक्ष है। आशीष जी भी कह रहे हैं आपका सेटअप है, आपने कितना प्रयास किया, कितनी बार प्रयास किया, आपको 30% मिला, तो उसके बाद क्या क्या प्रयास किए गए सरकार की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा बारदाना मिल जाए? देखिए, आपने बढ़िया सवाल पूछा और सोनकर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और पत्रकार जी ने बहुत सारी बातें कही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आलोक जी ने भी रमन सरकार के दौरान के जो केंद्र सरकार के जो स्थितियां थी उसको जिक्र करने का काम किया है। थोड़ा सा मैं पीछे चल के बात करूंगा। रमन सरकार के दौरान यूपीए में हमारी सरकार रही है, उस दौरान भी किसानों के धान की खरीदी होती रही छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार ने कहीं बारदाना देने में या खाद देने में तो आनाकानी नहीं किया है या कोई नियम सहित नहीं लगाया है। उस दौरान रमन सिंह जी भी कई बार इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उनको अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। और बल्कि जो उन्होंने 2100 धान का समर्थन मूल्य 300 बोनस देने का वादा किया था, उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी वो मोदी सरकार की नीति को जिम्मेदार मानते रहे। ये चीजें कई बार सार्वजनिक हो चुकी है, भले उसकी लिखित तौर पे कोई बयान तो उसमें आता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर साल छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होनी है। हम 2019 में भी पत्र लिखे बारदाना की आपूर्ति के लिए, उस दौरान भी हमको परेशानी हुआ। 2020 में भी हमने बारदाना की डिमांड की। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बारदाना को लेकर जो राजनीति करते हैं, हमने तो इस बार जो पत्र लिखा केंद्र सरकार को आज से 4 महीना पहले कि हमको छत्तीसगढ़ में बारदाना इतनी मात्रा में चाहिए, जो कोई जूट मिल जो होता है जूट कमिश्नर, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और वहीं से जूट के बारदाने आने हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोरी में आपको धान खरीदना नहीं है। और जो एफसीआई में आपको धान जो देनी है सेंट्रल पूल में, उसमें जो धान के जो चावल आपको देना है वो भी जूट कमिश्नर खरीदे हुए बोरे में ही आपको उसको देना है। तो बहुत सारे इसमें कंडीशन है। स्वाभाविक सी बात है, हमने जब 275 बारदाना गठान की मांग की लाख की, तो केंद्र सरकार को सहजता से उस चीजों की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब जूट कमिश्नर जो है, जो कलकत्ता जूट मिल है, वो पहले फेज में जब बारदाना का निर्माण करता है तो उसको पंजाब और हरियाणा को भेजता है, क्योंकि वहां पे पहले फसल तैयार होती है, उनको पहले खेत मिलता है। उसके बाद 9 राज्यों को वितरित किया जाता है, जो मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है। तो हमने जब बारदाना की मांग की तो उन्होंने कहा कि आपको 2,75,000 गठान बारदाना आपको नहीं दे पाएंगे। हमने बार बार आग्रह किया, क्योंकि इस बार हमको बल्क में धान खरीदनी है, ज्यादा मात्रा में धान खरीदनी है, और आपके नियम शर्तें भी, या तो आप प्लास्टिक के बारदाना में हम खरीदने की छूट प्रदान कर दीजिए, या मार्केट से हमको बारदाना खरीदने की आप अनुमति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इससे समस्या होता है। लेकिन वो अपनी नियम शर्तों में अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तो किसानों को लाभान्वित करना नहीं है, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो सरकार कर रही है उस पर अड़ंगा लगाते हैं, क्योंकि सेंट्रल पूल में चावल अगर आप ले रहे हैं हमसे, और हम किसानों को एक मुश्त जब 2500 दिए तो नियम शर्तें भी इनके द्वारा ही लगाया गया था कि आप चावल उस कंडीशन में पैसा देंगे तो चावल नहीं लेंगे। दूसरी बात, हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से सोनकर जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में धान की कटाई हुई है, ऐसे ही बहुत सारे किसान नेता है, किसान वर्ग है, उनके अलग अलग फीडबैक हमको आए हैं। जैसे राजनांदगांव जिला में अभी आखिरी जो बारिश हुआ, उसके बाद जो माई धान जो है उसकी कटाई में दिक्कत जा रही है, कहीं हार्वेस्टर नहीं जा पा रहा है, हाथ से काटना पड़ रहा है, कि मिंजाई में तकलीफ हो रही है। तो सभी जगह जो फीडबैक आया है उसके आधार पर हमने निर्णय किया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी किया जाए, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो।
क्योंकि हम 2019 में भी 1 दिसंबर को धान खरीदी किए तो लक्ष्य को पूरा किए हैं। 2020 में भी हमने 1 दिसंबर को धान खरीदी किया और लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हमने किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार किसी को तकलीफ नहीं होगी और 1 नवंबर को जो हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो किस्त है वो किसानों के खाते में जा ही रहा है, तो आर्थिक समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता। पूरी तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, गंभीर है। हम किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं देंगे। तारीख की बात नहीं, बात आती है नियत की, और हमारी नियत एकदम स्पष्ट है। जितने किसान धान बेचने पंजीकृत हैं उनके धान तय सीमा में खरीद ले जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं धनंजय जी, इसको 1 दिसंबर से आप कह रहे हैं, 1 नवंबर से क्यों नहीं हो सकता? आप 15 नवंबर से क्यों नहीं हो सकता? अगर 15 नवंबर से लेते हैं तो आप एक जो समय सीमा है कि हम इसी सीमा तक, हम इसी समय तक धान खरीदेंगे, उसको 15 दिन और बढ़ा दें। अगर किसानों के हित की बात है तो 15 नवंबर से, अगर 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खरीदना है तो 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक कर दीजिए। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि ये अभी आखिरी आंकड़े में जो बारिश हुई है उससे बहुत सारे जो फसल पके हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, मेरे परिवार में लोग किसान हैं, लगातार उनसे मेरी बात होती है, तो वो भी बता रहे हैं कि धान की उनकी फसल तो पक गई है लेकिन आजू बाजू के धान अभी भी हरे हैं, तो हार्वेस्टर वहां जा नहीं पा रहा है। अगर हाथ से उसकी कटाई करते हैं तो करपा जब रखते हैं तो धान जो हमें खराब होने का डर रहता है, क्योंकि जमीन गीला है। तो इससे लेकर कहीं सब जगह जो फीडबैक आई गई, उसके बाद डिसाइड किया गया है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी किया जाए, ताकि जो किसान है वो धान काटने में सफल हो जाए, उनकी जमीन जो है सूख जाए। और जो अभी त्योहार का भी सीजन चल रहा है, क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली का त्योहार है, स्वाभाविक सी बात है गांव में इस दौरान मजदूरों की भी कमी होती है, जो धान काटने वाले होते हैं, मिसाई की भी समस्या हो जाती है। इन सारे विषयों को देखते हुए, और जो कि बारदाना की जो बात मैंने कहा है कि हमको मात्र 60,000 गठान बारदाना भी मिला है, उम्मीद है कि इस महीने में पूरी हमारी जो अलॉटमेंट है, जो केंद्र सरकार ने हमको अलॉट किया, वो 1,50,000 गठान बारदाना हो सकता है पूरा बारदाना हमारे पास में आ जाए। उसके अलावा हमारे जो पीडीएस सिस्टम के बारदाना है वो हमारे पास मौजूद रहेंगे। राइस मिलर्स ने बारदाना मंगाया हुआ है, तो हम चाहते जब धान खरीदी होगी किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो। अगर किसान धान बेचने जा रहा है, उसको टोकन जिस दिन मिलता है उस दिन उसको बोरा भी मिल जाए, धान भी उसको आसानी से बेचने की उसको सहूलियत मिल जाए। इसलिए सरकार ने सारे विषयों को देख के फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात, त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो किसान पुत्र है, किसान है, उसको मालूम है धान कैसे काटा जाता है, हल कैसे चलाया जाता है, किसानों की क्या समस्या है। स्वाभाविक सी बात है, सरकार पूरी तरीके से किसानों के प्रति समर्पित है। चलिए आलोक जी आ रहे हैं, 1 मिनट बैगन जी से हम सवाल। बैगन जी, अभी जो धनंजय जी ने जो उत्तर दिया है, जो सरकार के प्रति सरकार का दायित्व क्या है, किस तरह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसमें उन्होंने विस्तृत रूप से इसको परिभाषित किया है। आप कितना सहमत है इस चीज से बैगन जी? नहीं, देखिए, ये तो हम 1 दिसंबर मतलब 1 दिसंबर कोई समझौता वाली बात तो आई नहीं रही है जी। अगर सरकार चाहे तो सारी व्यवस्था 1 दिन में कर सकती है। नहीं, धनंजय जी कह रहे हैं कि पानी जो गिरा है जिसके कारण अभी फसल हरी है और कई जगह हार्वेस्टर वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, जिनके कारण कटाई अभी बाकी है। ये उन्होंने जो आपके पास सामने जो तर्क रखा है उससे आप कितना सहमत है? नहीं, देखिए, अगर फसल तैयार है तो आज इतनी आधुनिक मशीन आ चुकी है, चैन वाली हार्वेस्टर, वो अगर खेत में 2-2 फीट पानी हो तो भी वो मशीन चल जाता है। मैं नहीं मानता कि फसल कटने में कोई दिक्कत हो। हाँ, जो फसल हरा है उसमें 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, परंतु ये नवंबर तक पूरी फसल पक के तैयार हो जाएगी, ये बात भी तय है। नवंबर तो कब तक? दिसंबर तक हमें क्यों टाल रहे हैं? नवंबर कब तक? नहीं, ये नवंबर कब तक कह रहे हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी कर दे हम। 1 नवंबर मैंने कब तक आप बोल रहे हैं? नवंबर तक तैयार हो जाएगी। नवंबर में 30 दिन का होता है। नहीं, हाँ ठीक है ना, ये हार्डली 20 नवंबर तक मैं मानता हूं कि पूरे फसल पक के तैयार हो जाएंगे जी। चल, और इसके बाद तो निश्चित है कि अगर बारिश नहीं होती है तो फसल खेत सूख जाएंगे। अगर बारिश हो जाती है तो ये फसल हमारी जो कटे हैं वो खुले आसमान के नीचे हैं, उस पे क्या संकट आएगी, ये भी सोचने का विषय है जी। चलिए बैगन जी, निश्चित तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार जितनी जल्दी हमारी धान की खरीदी की व्यवस्था कर दे तो किसान उतनी जल्दी फसल बेच के निवृत्त हो जाएंगे, और नहीं
तो अंतिम समय में ये होगा कि भगदड़ की स्थिति आती है। आधी रात से हमको टोकन काटने के लिए लाइन लगाना पड़ता है सोसाइटियों में जी। कल सुबह टोकन कटेगा तो हमें आज शाम को 10 बजे खा पी के हम वो लाइन लगाते हैं जी। ताकि वहां पे हमें तत्काल टोकन मिल जाए। और या तो वहां पे ऋण पुस्तिका जमा करते हैं तो ऋण पुस्तिका गुमने का डर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का समस्या है। इस समस्या में हम जो है आपस में किसान भाई लड़ते हैं कि मेरा पहले कट जाए और हम लोग नुकसान होता है इससे। जी धनंजय जी, एक मिनट आलोक जी से एक सवाल कर लूं, आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, मानते हैं कि सरकार नहीं कर पा रही, सरकार का आरोप है कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ केंद्र सरकार कर रही है। धनंजय जी ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार थी, उन्होंने चूंकि रमन सरकार ने कभी शिकायत नहीं की कि उन्होंने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन यहां एक सवाल यह उठता है कि आपके 9 सांसद हैं, क्या उन सांसदों ने कोई प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ की अगर सरकार मांग कर रही है कि हमें अतिरिक्त बारदाना दिया जाए या हमारा जो हमको अलॉट किया गया है 1,65,000 करीब, वही दे दिया जाए, इसके लिए आपके 9 सांसदों ने क्या प्रयास किए हैं? पत्र लिखा है, नहीं लिखा है? छत्तीसगढ़ के ही सांसद है ना वो? जी ठीक बात है। मैं थोड़ा क्रम से आऊंगा त्रिपाठी जी। जैसे हमारे सोनबेर जी ने किसानों के दर्द को उनने रखा जी। फिर आपने हमारे दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनने भी सरकार के और सरकार के जो नुमाइंदे हैं और एक कम्युनिकेशन जो गैप की बात वो कर रहे हैं, ये तो जो अफसरशाही है उनमें भी कम्युनिकेशन गैप है जी। और आपस में सरकार के जो है उसमें बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग की कमी है। देखिए, जब आपको व्यवस्था करना था, आज 4 महीने से ये सरकार 2.5 साल वाले विषय पे दिल्ली कभी दौड़ रहे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री भूपेश बघेल जी, मैंने सरकार अस्थिर हो चुकी है जी। अब एक तरफ धनंजय जी बोलते हैं कि वो हार्वेस्टर और वो गीला पानी होने के कारण ये बहाने हैं, और जैसे सोनबेर जी ने कहा कि धान हरूना भी होता है, 90 दिन का धान होता है, 100 दिन का, 110 दिन का और 130 दिन का जो माई धान बोलते हैं, वो लास्ट 15 नवंबर तक वो भी कट जाएंगे। लेकिन कोई एक साथ तो कोई आप धान आपकी एजेंसी ले नहीं सकती, क्रम से एक एक किसान को टोकन देंगे, वो आएंगे लेंगे, उनको व्यवस्था रहती है। ये सरकार, मैं आपको बता दूं कि 72 घंटे में धान का उपार्जन केंद्रों से उठाव होना रहता है। ये सरकार 72 दिन पर धान नहीं उठा पाई। आज भी कई उपार्जन केंद्रों में इनके धान सड़ रहे हैं। आलोक जी थोड़ा हमारा भी उत्तर तो दे दीजिए। आलोक जी, आपके सांसदों के बारे में मैंने सवाल किया था। मैं आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी ऊपर आ रहा हूँ भाई। ये कैसे बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार? धनंजय जी एक मिनट कैसे जवाब देंगे आलोक जी? आलोक जी धनंजय जी कृपा करके अपने रिश्तेदारों से बात करके किसानों के बारे में जानते हैं, और मैं स्वयं किसान हूँ। जी, मैं स्वयं किसान हूँ। आप अरे मैं किसान हूँ आलोक जी, आपकी जानकारी बता दूं, मैं हल चलाया हूँ, मैं मिसाई करता हूँ। जो वर्दी से मिसाई करते हैं ना, मुझे पूछिए कि बैलेंस से मिसाई कैसे होता है, मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। मैंने बैलेंस से मिसाई किया है और वर्दी फाड़ के सवाल है ना। धनंजय जी आपका ही सवाल है। धनंजय जी आपका सवाल है। और करपा कैसे उठाया जाता है, मुझसे पूछे, बताऊंगा आपको। धनंजय जी आपका सवाल है जो मैं आलोक जी से कर रहा हूँ। आलोक जी आपके 9 सांसदों ने क्या प्रयास किए बारदाने के लिए? आज टीवी में बैठ के किसानों के हित की बात नहीं कर सकते। धनंजय जी एक मिनट। धनंजय जी आपके जो आरोप है, धनंजय जी सरकार के आरोप है, वही सवाल मैं आलोक जी से कर रहा हूँ। आलोक जी आपके 9 सांसदों ने क्या प्रयास किए? आलोक जी आपसे सवाल है। आलोक जी आपसे सवाल है, आपके 9 सांसदों ने क्या प्रयास किए? मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके जवाब पे। मैंने सोनबेर जी की बात को कहा, दुबे जी के बात को कहा, धनंजय जी के बात को कहा। धनंजय, मैं प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूँ। धनंजय जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से बात करके किसानों की समस्याओं को जानता, उनकी जो समस्याएं है उस हिसाब से, और सरकार ने फीडबैक लेकर ये कहा है। मैं उस पर आ रहा हूँ, मेरे को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सवाल पे तो आ जाइए।
आलोक जी मेरे सवाल पे आ उसी पे जाइए। आ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई पत्र आपके सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा हो, कोई प्रयास किया हो, लोकसभा में उठाया हो कोई सवाल कि बारदाना छत्तीसगढ़ के लिए कम है, आप अतिरिक्त भेजिए, देखिए, खाद की समस्या को लेकर ये उठाया हो? प्रथम दृष्टिया तो प्रदेश की जो सरकार है वो सरकार क्या पत्राचार की, कब से जूट कमिश्नर से बात की है, संबंधित मंत्रालय से बात की है। ये जब अब धान खरीदी की बात आ रही है, यहाँ आपने एक लाइन कहा था जब प्यास लगे तो कुआं खोदो, ये हमने आग नहीं लगे कहा, तो पानी- ये आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, हमने नहीं कहा। हाँ, ब्रिजमोहन जी ने कहा और पूरे किसान कह रहे हैं, किसान पे बात को ब्रिजमोहन जी ने कहा है जी। तो ये अब ये 1 नवंबर या 15 नवंबर से धान लेने की बात आई, आप 1 दिसंबर से एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं, भूपेश बघेल किसान पुत्र है, भाई आलोक जी फिर से वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ। धनंजय जी ने अपना कब किस तारीख को 4 महीने पहले बारदाने की बात सरकार ने लिख दी थी, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपके सांसदों ने क्या प्रयास किए। तो कल भाजपा से निकाले जाएंगे। मैं उस पर आ रहा हूँ। राज्यपाल जी उनके धनंजय जी थोड़ा सा आप सुन ले, सुनने की क्षमता रखें। सरकार में आपको आपकी अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमारे में सुनने क्षमता है 2 साल बाद लेकिन आपके जवाब देने की क्षमता नहीं है। सुनिए आलोक जी, हमें सुनने की क्षमता है लेकिन आप में जवाब देने की क्षमता नहीं है। आप नहीं बता पा रहा कि आपके 9 सांसदों ने छत्तीसगढ़ के किसान ने क्या काम किया है, क्योंकि आप में जवाब देने की क्षमता नहीं है। प्रयास करते हैं जी, आप अपने जिम्मेदारियों से बचते हुए अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो छत्तीसगढ़ जनता ने चुना वो पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद जिनको छत्तीसगढ़ किसानों ने चुना आपकी वो जिम्मेदारी पड़ोसी हो और गए, कर्तव्य उनकी है कोई ना, आप जिम्मेदारी नहीं सरकार में है। आए, आप जिम्मेदारी आपकी है ना, आपके जिम्मेदारी लिखे है ना। सरकार में आए। मतलब आप मानते हैं ना कि आपके 9 पत्र लिख सांसद देने से में नहीं होता है, आपके 9 सांसद व्यवस्था में क्षमता नहीं है। आप मानते हैं ना कि आपके भाजपा के 9 सांसद निष्क्रिय हैं, उनमें क्षमता नहीं है छत्तीसगढ़ के बात को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के सामने रखने की। ये आप मानते हैं ना? धनंजय जी हमारी बात सुन ले पहले पूरे जवाब में। हम जब जवाब देते क्रम से दे रहे हैं ना, हमारा क्रम कब आएगा आलोक जी, मेरा क्रम कब आएगा? आपके सवाल पे आ रहा हूँ धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट, हमारा क्रम कब आएगा आलोक जी कि सांसदों ने क्या प्रयास किए? बोलिए आलोक जी, बोलिए। उसी पे आ रहा हूँ। अब जब धान खरीदी के नवंबर तारीख को लेकर हुआ को और ये सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, 1 दिसंबर का इनने घोषणा किया है, कोई किसी प्रकार का पत्र अभी संबंधित उपार्जन केंद्रों को या जिला कलेक्टरों को नहीं आया है, ये खाली टीवी पे और समाचार पत्रों पे आया है। दूसरी बात, अब जब गोरा की व्यवस्था को लेकर ये 1 दिसंबर हम सांसदों की बात कर रहे हैं आलोक जी, आप सांसदों को क्यों बचा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ कब आएंगे जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? अब जब 1 दिसंबर इनने धान खरीदी की बात की है और उस तारीख को बोरा कमी होने का बहाना बनाकर ये तारीख की घोषणा कर रहे हैं, तो अब इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे निर्वाचित सांसदों से आपने कभी सेतु का काम किया, उनको साथ लेने का प्रयास किया कि हमारे साथ ये समस्याएं आ रही है, आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। जी, ये सरकार ने कभी प्रयास किया क्या? ये तो अपने विधायकों को कैसे हम मनाएं, है ना, कोयले के कैसे। चलिए आलोक जी हम पूछ लेते हैं, आलोक जी हम धनंजय जी से पूछ लेते हैं। धनंजय जी, ट्रांसफर उद्योग कैसे चलाएं, इनके पूरे अधिकारी आलोक जी उत्तर सेंट्रल आपने जो सवाल किया आलोक जी आपने जो सवाल किया उसका उत्तर धनंजय जी से ले लेते हैं। धनंजय जी सीधा सा सवाल है आपसे कि जैसा उन्होंने कहा कि आप जो 9 निर्वाचित सांसद हैं उनके साथ कोई आपकी कमेटी बनी होगी, मंत्रिमंडल उप समिति, आप मंत्रिमंडल की जो उप समिति बनाई है आपने, जिसने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर से हम धान खरीदेंगे, क्या सांसदों से उन्होंने कोई विचार विमर्श किया? क्या सांसदों से आपने कभी अनुरोध किया कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं, प्रधानमंत्री जी के पास जाए, कृषि मंत्री जी के पास जाए? कोई ऐसा प्रयास किया आप लोगों ने? अच्छा सवाल आपने पूछा त्रिपाठी जी, स्वराज चैनल। आलोक जी धनंजय जी की बात आ जाए। जी आलोक जी, थोड़ा सा भी धान खरीदी के पिछले वर्ष में हम जाना चाहेंगे त्रिपाठी जी, जब सेंट्रल पूल में
60 लाख मीट्रिक टन चावल लेकर सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार देती है और जब चावल लेने की बारी आई तो 24 लाख मीट्रिक टन चावल की मात्र अनुमति प्रदान की गई। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को और भाजपा नौ सांसदों से कहे कि सब एक साथ चलते हैं, छत्तीसगढ़ किसानों का मसला है और केंद्र सरकार के पास बात रखते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कोई जाने की बात स्वीकार नहीं किए, क्योंकि इनको तो सिर्फ किसानों के नाम से राजनीति करना है। और अभी धान खरीदी के मसले में कह रहा हूँ ना, कोई अधिकृत पत्र भेजा क्या सांसदों को? केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलता है। धनंजय जी, अधिकृत पत्र भेजा क्या कि आप? निश्चित तौर पर पिछले बार तो हम लोग सार्वजनिक आमंत्रित किए जी, पिछले बार तो हम सार्वजनिक तौर पर आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कई बार आमंत्रित किए। भेज रहे थे इनके मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना भेजने का काम कर रहे थे। मैं बोला ना त्रिपाठी जी, और छत्तीसगढ़ को भावनात्मक रूप से कभी भी भेजूंगा आईना का षड्यंत्र मैं तो अभी भी आईना भेजूंगा किसानों के क्योंकि आपने किसानों से वादा किया था चेहरा कि आपकी सरकार बनेगी तो लागत मूल्य का 1.5 समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आप 3 काले कृषि कानून लाके किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक और आईना भेजूंगा, देख लीजिए मोदी जी। और आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं देश के किसानों के साथ, और अब भी आईना भेजूंगा। भाजपा के सभी नेताओं को आईना भेजना चाहिए कि आपने किसानों से क्या वादा किया। समय समाप्त हो रहा है। आशीष जी की अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। आशीष जी, त्रिपाठी जी में एक बात कहना, आलोक जी समय हमारा समाप्त हो गया है, हमारा समय समाप्त हो गया है। आशीष जी बात बोल रहे हैं, बोले तो बोले, जल्दी ना बोले। जो किसानों से वादा छत्तीसगढ़ पूरा ना किया हो, वो रमन भाजपा के नेता और जो केंद्र मंत्री सबके बीच में प्लीज किसान बोले ही ना। एक मिनट धनंजय जी, आलोक जी, एक मिनट बोरा का किसान, अरे एक मिनट भाई, सुनिए गैर जिम्मेदार है। अरे समय हमारा समाप्त हो गया है, आलोक जी। आशीष जी, आपकी टिप्पणी। आज तक बोरा का पैसा उनके, अरे आलोक जी बहुत 2500 रुपया में आपने, चलिए आलोक जी, अरे भाई आलोक जी, समय समाप्त हो गया मेरा। आलोक जी, समय समाप्त हो गया। धनंजय जी, आशीष जी, कुछ बातें और भी सामने आई हैं। जैसे दूसरे राउंड में अभी जो बात हुई है उसमें ये हो सकता है कि जैसे ये बात कही गई कि अभी बहुत सारी फसल खेत में है और बहुत सारी खलिहान में आ गई है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम है खरीदी में तो खरीदी को क्रमबद्ध रूप से शुरू कर सकती है और उस तरह से बाद में जो फसल अभी तैयार है उसको खरीदा जा सकता है। बारदाने की जो बात है उसमें मैं पूछना चाहूंगा, शायद आप पैनल को भी कुछ पता हो कि अगर बारदाने की कमी है तो क्या राज्य अपने स्तर पे बारदानों को उस तरह से कर सकता है क्या? कोई वैकल्पिक उपलब्ध कराएंगे, उसी बारदाने पे वो धान लेंगे। कोई वैकल्पिक उसका कोई रास्ता बन सकता है क्या? वो जूट के जो बारदाने हैं वही बनाते हैं। तो यदि ये अगर स्थितियां नहीं बनती हैं तो मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो मामला आता है, जो राजनीतिक समन्वय की बात हम कह रहे हैं, वो सबसे पहले होना चाहिए। और उसके लिए जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो उस तरह से राजनीतिक रूप से बायस नहीं होते हैं, वो अपने तरह से काम करते हैं। उनके साथ जो आधिकारिक लेवल पे जो समन्वय है उसे पहले स्थापित करना चाहिए और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली राजनीतिक स्तर पर उसका समन्वय बनना चाहिए। उसमें रमन सिंह से समेत बहुत सारे छत्तीसगढ़ में नेता है जो केंद्र में प्रभावी हो सकते हैं और भूपेश बघेल खुद है, उनकी टीम है, वो उस तरह से बात की जा सकती है। उसके अलावा अभी जिस तरह से समझ आ रहा है उसमें किसानों का ही लगातार नुकसान होगा और यदि कोई खलिहान में फसल नहीं बचा पाए या कहीं बारिश में कहीं कोई स्थिति बन गई तो फिर और स्थिति खराब हो सकती है। तो राजनीतिक समन्वय पहले बना लिया जाए छत्तीसगढ़ में और किसानों को पहले इस संकट से बचाने की इंतजाम कर लिया जाए। उसके बाद ये बहुत सारी बातें जो है निकल जाएंगी और ये जो इस बार जो चीज आई है वो अगले साल के लिए सबक भी बन सकता है। तो एडवांस प्लानिंग अगर की जाएगी इसमें तो ही इसमें कोई रास्ता बन पाएगा। चलिए, एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, आलोक जी आपका, मैगन जी आपका और आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो प्रदेश में धान किसान को लेकर टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। धान की समस्या को लेकर राज्य केंद्र के पाले में और केंद्र राज्य के पाले में गेंद पहले से भी फेंकती रही है और आज भी फेंक रही है और एक बार फिर प्रदेश में धान खरीदी की समस्या विकराल होती जा रही है।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या हर बार की तरह धान पर सियासत होती रहेगी या फिर केंद्र और राज्य सरकार आपस में सामंजस्य बनाकर धान पर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।